अस्सलामुअलैकुम, होप यू आर गुड। और आज की एपिसोड में आई एम विजिटिंग अ प्लेस दैट इज़ कॉल्ड सेटूबल। सेटूबल वाज अ मेडिवल टाउन जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर इस पूरे सिटी का है, जिसकी वजह से सेटूबल जाना जाता है, वो चर्च है। और आज की एपिसोड हम इस चर्च से ही शुरू करेंगे एंड वी वुड टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द चर्च एंड हाउ दिस चर्च बिगेन इनटू बीइंग। इसकी हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड अकाउंट्स नहीं मिलते, मगर ऐसा कहा जाता है कि मेडिवल टाइम पीरियड में रिकन्क्विस्टा के बाद जब क्रिश्चियंस मुसलमानों को डिफीट करते हैं, वो चर्चेस तामीर करवाते हैं और उसी मेडिवल टाइम पीरियड में ये चर्च दैट इज़ कॉल्ड इग्रेजा दी साउंड जूलियो की तामीर होती है। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने दोबारा रिकन्स्ट्रक्शन की और बहुत सारे स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन भी हमें दिखाई देते हैं। 1755 का जो मैसिव अर्थक्वेक था, जिसकी हम बात ऑलमोस्ट पहली एपिसोड से करते हुए आ रहे हैं, उसके अंदर इस चर्च को भी बहुत नुकसान पहुंचा था, जिसकी वजह से इसकी दोबारा से रिकन्स्ट्रक्शन हुई। अभी जो हमें ये इमारत दिखती है, इट्स बेसिकली अ टाइम कैप्सूल कि इसमें डिफरेंट सेंचुरीज़ और डिफरेंट अदवार पे लोगों ने कंस्ट्रक्शन की है। मुझे पर्सनली हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की यही बात अच्छी लगती है कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स कोई एक बहुत कंक्रीट फैक्ट कभी नहीं होता, मगर हिस्ट्री जो है वो हमेशा रिफॉर्म होती रहती है, चेंज होती रहती है। चर्च से हम मूव करते हैं और हम आते हैं टूवर्ड कॉन्वेंटो दी जीसस। अनदर इम्पॉर्टेंट नोट ऑफ हिस्ट्री इज़ इसकी तामीर शुरू होती है 1490 के अंदर और इन द अर्ली 16th सेंचुरी इसकी तामीर ख़त्म हो जाती है। और ये वही पॉइंट है जब एज ऑफ डिस्कवरी की भी शुरुआत होती है, तो बहुत सारी वेल्थ भी आ रही होती है पोर्टुगल के अंदर ट्रेडिंग की वजह से। और इन मोनेस्ट्रीज़ जो कि एज ऑफ डिस्कवरी के पैसों से ही बनती हैं, उनमें हम एक चीज़ और बहुत कॉमन देखते हैं और वो है एक न्यू टाइप ऑफ आर्किटेक्चर दैट इज़ कॉल्ड मैनुअलिन आर्किटेक्चर। मैनुअलिन आर्किटेक्चर को अगर आसान अल्फाज में समझाया जाए तो शिप्स और ओशंस को स्टोन के ऊपर कार्व करना, क्योंकि इस तरह की बिल्डिंग्स में आपको बहुत सारी शिप के सिंबल्स मिलेंगे जो कि इस चीज़ को डिपिक्ट करती हैं कि ये सारा पैसा शिप्स और मैरी टाइम कल्चर की वजह से पोर्टुगल के अंदर आए और उसको बिल्डिंग्स के अंदर भी रिफ्लेक्ट किया गया। इस किले का नाम है फोर्ट साओ फिलिप। इसको बनाने वाले जो बादशाह थे वो पोर्टुगीज़ नहीं थे, वो स्पेनिश थे, क्योंकि फिलिप II वाज द स्पेनिश मोनार्क एट दैट टाइम आल्सो रूलिंग द पोर्टुगीज़ किंगडम। एक जंग के अंदर पोर्टुगीज़ बादशाह जाते हैं जो कि बैटल ऑफ मोरक्को होती है और उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके कोई सक्सेसर नहीं थे जो कि पोर्टुगीज़ थ्रोन को ले सकें। रॉयल फैमिली में से एक बंदे को डिक्लेयर किया जाता है एज द किंग ऑफ पोर्टुगल और उनकी डेथ हो जाती है 1580 के अंदर। पोर्टुगल के अंदर पोर्टुगीज़ किंग की सक्सेशन का एक क्राइसिस आया। उस वक्त के जो स्पेनिश बादशाह थे उन्होंने अपनी फोर्सेस भेजी, जो भी ऑपोजिशन की फोर्सेस थी पोर्टुगल की, उनको डिफीट किया। 1580 के अंदर पोर्टुगीज़ किंगडम स्पेनिश रूल के अंडर आ जाती है और ये आइबेरियन रूल 1640 तक रहता है, मार्किंग इट अ 60 ईयर ऑफ रूल। इस किले को बनाने का मकसद था सेटूबल को प्रोटेक्ट रखना, तो जो भी सेटूबल पे कंट्रोल रखेगा वो डेफिनेटली अटलांटिक ओशन में बहुत सारे ट्रेड रूट्स पे कंट्रोल रखेगा। अब जिस पॉइंट पे मैं मौजूद हूँ, दिस इज एंड ऑफ द वीडियो नाउ। वी हैव कवर्ड दिस सिटी। सेटूबल क्यों फेमस है, यहाँ पर क्या हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स हैं। सेटूबल को डिस्कवर करने वाले जो पहले लोग थे वो रोमन एम्पायर के लोग थे और रोमन एम्पायर ने यहाँ पर कमर्शियली फिशिंग इंडस्ट्री बनाई थी। मगर मिडीवल एजेस में आते आते रोमन एम्पायर सिंस वीक हो गई, तो उन्होंने अपने सारे मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर को मूव कर लिया। उन्होंने लोकल लोगों को भी एम्प्लॉय किया था, तो उनमें से कुछ लोग हार्बर पे रुक गए और एक छोटे स्केल पे फिशिंग करना शुरू हो गया। फिर इस हार्बर को मेजर पुश मिला था एज ऑफ डिस्कवरी में 15th और 16th सेंचुरी में, जब सेलर्स ट्रेड रूट्स दरियाफ्त कर रहे थे दुनिया में और वेल्थ अकमुलेट हो रही थी। तो जितने भी पोर्टुगल के अंदर हार्बर्स थे उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ना शुरू हो गई और पोर्टुगल की जो मेजर फिशिंग मार्केट है वो इसी तरह के छोटे कोस्टल एरियाज़ पे बेस है। फॉर एग्जांपल सेटूबल। I sent a text that I was wrong. Oh, won't you come back home?
Why won't you come back?